तीसरा घर चूंकि रिश्तेदारों का है, संबंधियों का है, छोटे भाई बहनों का है, मित्रों का है। अब तीसरा घर भुज बल शक्ति है। अगर तीसरे घर में मंगल केतु बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में मंगल केतु भुजाओं की शक्ति कम करेंगे, संबंधों में अग्नि लगाएंगे, विवाद करवाएंगे। मंगल केतु तीसरे घर में बैठ करके हवाई यात्राओं से कष्ट देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में क्या होगा जब मंगल केतु एक जगह पर बैठे होंगे? पहले जान लेते हैं मंगल केतु के बारे में, इनका स्वभाव। मंगल अग्नि तत्वीय हैं और केतु भी अग्नि तत्वीय हैं। मंगल केतु की तरह और केतु मंगल की तरह फलादेश देने वाले होते हैं, इसलिए ये बना देते हैं अंगारक योग। और जब किसी भी घर में अंगारक योग बनता हो और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो अंगारक का अर्थ ही आप समझ सकते हैं कि विद्युतीय परेशानियां, आकाशीय परेशानियां, भूत प्रेत जैसी परेशानियां आदमी को एक प्रकार का जीवन भर जलाती रहती है। इसलिए इस अंगारक योग अगर किसी की कुंडली में बन रहा है तो उससे परेशानियां क्या हो सकती हैं, हम इस वीडियो में खाली 12 घरों तक एक चर्चा संक्षेप में करेंगे, फिर विस्तार करेंगे अगले वीडियो में। क्या आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत मंगल केतु है और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो समझ लेना कि मंगल केतु आपका अंगारक योग बना रहे हैं। और इससे क्या परेशानी होगी? आपके व्यक्तित्व पर परेशानी होगी, आपके स्वभाव में परेशानी होगी, आपकी नजर में परेशानी होगी, आपके चरित्र पे परेशानी होगी, क्योंकि लग्न स्वयं व्यक्तित्व होता है। और शारीरिक प्रॉब्लम तो होगी होगी, पति पत्नी के बीच में भी मानसिक अवसाद, यानी जो जीवन होता है वैवाहिक, वो सुखमय नहीं होता। तो क्या आपका लग्न में मंगल केतु बैठा है और अंगारक योग बना रहा है? ये परेशानी आपको है, कोई ना कोई चोट मोच आपको जरूर लगी होगी। संक्षिप्त बात कर दिया, इसका उपाय हम अगले वीडियो में देंगे। चूंकि हमारा एपिसोड चल रहा है तो उस एपिसोड को लेकर के हम आपको ग्रहों का परिचय देते हैं। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर परिवार, कुटुंब और सुख, खान पान का वैभव, वाणी इत्यादि है। तो मंगल केतु जब दूसरे घर में बैठेंगे तो पारिवारिक उलझने देंगे, परिवार में आपसी मतभेद, झगड़ा, विवाद इत्यादि भी देंगे। तो मंगल केतु दूसरे घर में बैठा होने पर जातक कभी भी अपने परिवार में एक साथ नहीं बैठ पाएगा और मानसिक उलझने, गले की परेशानियां और बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। क्या आपका मंगल केतु दूसरे घर में बैठा है तो आर्थिक व्यवस्थाओं में ऋण इत्यादि के कारण आपको बड़ी परेशानी होगी। उपाय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तीसरे घर में मंगल केतु, तीसरा घर चूंकि रिश्तेदारों का है, संबंधियों का है, छोटे भाई बहनों का है, मित्रों का है। अब तीसरा घर भुज बल शक्ति है। अगर तीसरे घर में मंगल केतु बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में मंगल केतु भुजाओं की शक्ति कम करेंगे, संबंधों में अग्नि लगाएंगे, विवाद करवाएंगे। मंगल केतु तीसरे घर में बैठ करके हवाई यात्राओं से कष्ट देंगे और किसी न किसी प्रकार से पैतृक समस्याएं, कुल की समस्याएं, आपको ब्लड संबंधी परेशानियां जरूर होंगी, बशर्ते कोई शुभ ग्रह देखता होगा तो ये सब कम हो जाएंगी। चौथा घर मंगल केतु अगर यहाँ बैठा है तो मात्र सुख में, निद्रा के सुख में, वाहन के सुख में परेशानियां होंगी और जातक के जीवन में मंगल केतु अनिद्रा का शिकार बनाने के कारण परेशान करते रहेंगे, भूमि के विवाद, अवसाद चलते रहेंगे। फिर मैं कहता हूं उपाय अगले वीडियो में बनाएं कि आपका मंगल केतु चौथे घर में बैठा है और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। उपाय हम तभी देंगे। पंचम घर में मंगल केतु इकट्ठे बैठे होने पर क्या करेंगे? विद्या का नुकसान करेंगे, संतान का नुकसान करेंगे, बड़े भाई बहनों के आमदनी के
रास्तों को रोकेंगे मंगल केतु पंचम बैठे हुए, इष्ट उपासना ध्यान साधना में भी बाधा डालेंगे, बैंक बैलेंस इत्यादि में नुकसान करेंगे। हालांकि अगर मंगल केतु शुभ है तो अचानक आपको जो होता है लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से लाभ भी देंगे। अब कंडीशन कैसी अप्लाई करती है वो देखना पड़ेगा। छठे घर में मंगल केतु शत्रुओं के ऊपर ऐसा व्यक्ति हावी होता है, लेकिन पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और गैस की पीड़ाएं इत्यादि होती हैं। मानसिक अवसाद भी देते हैं क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि, केतु की सप्तम दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी। तो जो घरेलू सुख है, पति पत्नी के जीवन का सुख है, वो अच्छा नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं मंगल केतु को देखते हैं सप्तम घर में। सप्तम घर में मंगल केतु इकट्ठे बैठ करके मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी और यहाँ पर जो व्यवसाय, साझा व्यवसाय है, उसमें भी आपसी बाधाएं पड़ेंगी। मंगल केतु सप्तम बैठ करके जीवन साथी का नुकसान, आयु का नुकसान करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी जीवन विषाद ग्रसित रहेगा। क्या आपका मंगल केतु 7वें घर में है? चलिए 8वें घर में चलते। 8वें घर के मंगल केतु यदि इकट्ठे बैठे हैं तो अंगारक योग तो है ही है। यहाँ पर पेट संबंधी बीमारियां, गुदा संबंधी बीमारियां और बवासीर, पाइल्स इत्यादि की बीमारियां भी मंगल केतु के कारण हो सकती हैं और भूमि संबंधी विवाद, अवसाद लगे रहेंगे। अच्छा, मंगल केतु 9वें घर में अगर जाएंगे तो यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि ना होने पर मंगल केतु चूंकि यहाँ शुभ करेंगे, परंतु जहाँ तक उद्दंड जिद्दी होगा और जहाँ तक के कुल में, परिवार में बुजुर्गों का अचानक नुकसान होगा और जहाँ तक अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानेगा, धर्म कर्म के प्रति इसका बड़ा अच्छा रुझान नहीं होगा, उद्दंडता के कारण देव उपासना नहीं मानेगा। हालांकि बाद में ये किसी संत के, साधु के समागम में होकर के धर्म की तरफ मुड़ जाता है। और 7वें दृष्टि से मित्र और भाई बंधुओं को भी मंगल केतु 9वें घर में बैठ करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तथा माँ का सुख भी विनष्ट करेंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं, मंगल केतु 10वें घर में होंगे जो, तो पिता का घर है, व्यवसाय का घर है। यहाँ पर मंगल केतु बैठ करके व्यक्ति को व्यापार देते हैं, खास तौर से ऐसे व्यापार जो मिक्स व्यापार हो, अग्नि से संबंधित व्यापार हो, मशीनरी से संबंधित व्यापार हो, राजनीतिक, रेलवे, रोडवेज, इस तरफ भी जातक को ले जाते हैं तथा सरकारी मुलाजिम जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग और मिलिट्री विभाग इत्यादि में नौकरी देते, पर पिता और पुत्र में मानसिक अवसाद बने रहेंगे। यहाँ मंगल केतु व्यापार को जलाते रहेंगे, अंगारक योग बनता है। शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर अच्छा होगा। मंगल केतु 11वें घर में, आमदनी के घर में बैठ करके बड़े भाई बहनों के लिए नुकसान करेंगे। हालांकि मशीनरी के कामों से, कल पुर्जों के कामों से, आईटी सेक्टर के कामों से, इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों से इस व्यक्ति को लाभ होगा और शत्रु पक्ष पर यह व्यक्ति दबदबा बनाकर रखेगा, सामाजिक उन्नति और बड़े अच्छे लोगों के साथ जुड़ करके खूब विकास गति प्राप्त करेगा, पर संतानें कहना नहीं मानेंगी, जिद्दी होंगी। मंगल केतु 11वें घर में भी अंगारक योग बना रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठे हुए मंगल केतु को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता है तब ज्यादा अवसाद बढ़ जाते हैं। मैं इस संक्षेप में इसलिए बोल रहा हूं कि आपके जीवन में हो सकता है ऐसा कुछ हो और आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको उपाय भी आगे बताएंगे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। 12वें घर में मंगल केतु अगर बैठे हैं तो 12वां घर निद्रा का सुख, पत्नी शयन सुख है। यहाँ पर मंगल केतु बैठ करके, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का घर है, जेल खाना है, तो कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित बाधा पहुंचाएंगे, हड्डियों में, पैरों में चोट चपेट देंगे और घर में एक प्रकार सुख में आग लगी रहती है। अपने भाई बंधु कुटुंबीजन इस व्यक्ति को दुख पहुंचाते रहेंगे, पीठ पीछे निंदा करते रहेंगे। हालांकि ये व्यक्ति विदेशी धन से धनी हो सकता है, सहखर्च होगा, लेकिन आत्मीय जनों का सुख इस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। लिहाजा 12वां घर पति पत्नी के जीवन में भी आग लगाएगा। तो अंगारक योग बनता है आपकी कुंडली में यदि इन घरों में। तो संक्षेप में आपको ये फलादेश दिया, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से और उपाय देंगे। थोड़ा जल्दी होने के कारण आज हमने वीडियो देना जरूरी भी समझा।
ताकि आप लोगों को बीच में स्पेस कंटिन्यूटी टूटे ना, मतलब आप लगातार देखते रहें। तो यहाँ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मंगल केतु इकट्ठे होने पर क्या और नुकसान करेंगे और उसका क्या उपाय है हम चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।